हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप काफी बेहतर होंगे। जैसा कि मैं आपके लिए लगातार क्लास लेकर के आ रहा हूँ प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त मैथ का क्लास लेकर के आया हूँ प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोग को एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ, जिसमें मैं मोस्ट क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ जो आपको सीधे पेपर में प्यारे बच्चों छपने वाला है, जो डायरेक्ट टू एग्जाम में क्वेश्चन दिखने वाला है। तो प्यारे बच्चों करना यही है कि जिस तरह से अभी तक आपने सपोर्ट किया है, इन सपोर्ट को और बढ़ा दीजिए प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, आप भी मेरे लिए मेहनत करें प्यारे बच्चों। कहना यह है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि सभी वो फ्रेंड्स वो प्यारे बच्चों के पास पहुंच जाना चाहिए जो 10th का एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए मैं आज आपके लिए क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपके लिए पहला मैथ का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में बहुपद कौन नहीं है, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि सर बहुपद होता क्या है, बहुपद कहते किसे हैं, कब कोई बहुपद होगा कब नहीं होगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चे, बहुपद का एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसमें आपको लिखा जाता है एक्स के पावर समथिंग प्लस बी एक्स के पावर प्लस सी एक्स के पावर एंड सो ऑन। इसी तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चे, आप जो यहां पे देख रहे हैं ये घात है ना। ये सब क्या है, पावर है। और ये पावर जो है एम एन सी, ये क्या है प्यारे बच्चों, घात है, पावर है। और ये हमेशा जो होते हैं ये हमेशा पूर्णांक होता है प्यारे बच्चों। ये कभी क्या नहीं होना चाहिए, ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, यहां पे जो आप x देख रहे हो ये चरमान है, ये क्या है, चरमान है। और ए बी सी ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, अचर पद है ना। तो अब सर बात आता है कि किसी को हम बहुपद कब कहेंगे और बहुपद कब नहीं कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो घात आता है पावर, वो घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। दूसरा प्यारे बच्चों, ये जो घात है ये भिन्न नहीं होना चाहिए, यानी पावर कभी भी दशमलव में या बटा में के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और प्यारे बच्चों, ये जो आप चर मान देख रहे हैं, चर मान जिसका मान बदलता है वो कभी भी है ना रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, है ना। वो कभी भी रूट के अंदर में क्या नहीं होना चाहिए, आपका पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर हम क्या बता रहे हैं प्यारे बच्चों कि चर मान कभी भी भाग में या बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, वो आपका बहुपद कहलाएगा। ऐसा नहीं होने पे क्या क्या नहीं होना चाहिए, घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, घात बटा में भिन्न में नहीं होना चाहिए, चरमान रूट में नहीं होना चाहिए, चरमान बटा में नहीं होना चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम इसमें देखते हैं कौन ऐसा बहुपद है जिसमें ये सब कुछ नहीं है, वो मेरा बहुपद कहलाएगा। अगर ये कुछ आता है तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाता है। तो मेरा क्वेश्चन है बहुपद नहीं है। तो इसमें देखते हैं प्यारे बच्चों, ये रहा मेरा एक्स चर मान जो कि क्या चीज में नहीं है, रूट में नहीं है। चलिए ये क्लियर हो गया। आइए यहां पे हम चर मान देखते हैं, न रूट में है न पावर माइनस है। इस तरह से ये मेरा दोनों क्या हो रहा है, बहुपद हो रहा है। ये देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे पकड़ा गया आपका, यहां पे क्या आ रहा है, घात ऋणात्मक आ रहा है। इससे क्लियर हो रहा है कि ये क्या है प्यारे बच्चों, बहुपद नहीं है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों, आइए हम सीखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, शून्य क्या होता है उसको समझेंगे, और कौन से बहुपद के कितने शून्यक होते हैं उसको भी समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, शून्यक वह होता है जो किसी बहुपद को जीरो कर दे। शून्यक
वह होता है जो बहुपद को शून्य कर दे, जो बहुपद को शून्य यानी जीरो कर दे, है ना। शून्य को होता है जो बहुपद को शून्य कर दे, है ना। तो प्यारे बच्चों, बहुपद में आपने देखा होगा चर मान होते हैं, चर मान का वैसा मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, शून्य कहलाता है ना। तो अगर हम बहुपद की बात करें तो एक घाती बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक होते हैं, जैसे कि प्यारे बच्चों ax प्लस बी ये रहा चर मान और उसके अधिकतम घात कितने हैं, एक है। इसी को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। तो इसके प्यारे बच्चों शून्यक एक होंगे, क्या होंगे, एक होंगे। फिर बात करते हैं द्विघात बहुपद। कौन से बहुपद प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद। इसका अगर जनरल देखें, व्यापक रूप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। तो यहां पर देख सकते हैं, तो इसमें जो है प्यारे बच्चों शून्य का आपका दो होगा। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितने होंगे, दो होंगे। फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट आता है त्रिघात बहुपद, है ना। इसका प्यारे बच्चों हम देख लेते हैं जनरल फॉर्मूला, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगा। तो प्यारे बच्चों हमने अभी देखा एक घात बहुपद के व्यापक रूप, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप और एक घात बहुपद के एक शून्यक, द्विघात बहुपद के दो शून्यक और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक। तो इससे प्यारे बच्चों क्लियर होता है कि बहुपद के जितने घात होंगे उतने शून्यक होगा। तो हमारा क्वेश्चन अब क्लियर हो रहा है कि कौन सा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, तो वो होगा प्यारे बच्चों 2 होगा। इससे ज्यादा शून्यक पॉसिबल नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। तो प्यारे बच्चों हमने शून्यक ऑलरेडी जान लिया है कि बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को क्या कर देता है प्यारे बच्चों, शून्य कर देता है, जीरो कर देता है, वो क्या कहलाता है, हमारा शून्य कहलाता है। तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका शून्य क्या होगा, कौन सा बहुपद है प्यारे बच्चों, आप लोग बताएं। तो द्विघात बहुपद है सर। तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक है, जैसा कि आपको एक ऑप्शन में भी दिख रहा होगा। तो प्यारे बच्चों आज हम आपको ऑप्शन से भी बनाना सिखाएंगे और सॉल्व करके भी सिखाएंगे। प्यारे बच्चों तो ये सब अगर मान हम रखेंगे तो क्या होना चाहिए, जीरो होगा। तो आइए हम इस मान को रख करके देखते हैं। एक्स के जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर, एक्स के जगह पे 1 तो 5 इंटू 1 प्लस 6। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों 1 माइनस 5 प्लस 6। ये मेरा जीरो नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होने को है। चलिए आइए प्यारे बच्चों इसको रखते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा 2, 5 गुने 2 प्लस 6। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों 4 माइनस 10 प्लस 6। ये मेरा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है सर। ये मेरा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यहां से क्लियर हो गया कि एक्स के जगह पे हमने 2 रखा था, जीरो आ गया। चलिए आइए 1 रख के चेक कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 6, क्या हो गया 1 माइनस 5 प्लस 6। तो ये भी नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों, जीरो। हाँ तो प्यारे बच्चों हमने 2 रख के देखा इसके जगह पे, तो मेरा जीरो आया। 1 रखने पर ये जीरो नहीं हुआ। तो इससे क्लियर होता है कि ये दोनों ऑप्शन में मेरा शून्य नहीं है। आइए बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो एक्स के जगह पे 2 रखने हैं, तो 2 पे तो मेरा शून्य आया है। तो चलिए हम डायरेक्ट 3 रखते हैं। तो 3 का स्क्वायर, यहां देखिए प्यारे बच्चों माइनस 5 गुने 3 प्लस 6। तो कितना हो गया 9 माइनस 15 प्लस 6। ये क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, जीरो आ रहा है। 9 6 15 माइनस 15, ये क्या हो गया, जीरो आ गया। तो हमने देखा कि ये जो दोनों वैल्यू है एक्स का, ये दोनों पे ही क्या आ रहा है, बहुपद शून्य हो रहा है। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, आंसर है। दूसरा मेथड अभी हम सीखते हैं कि कैसे हम इसको शून्य निकालेंगे। तो एक मेथड है प्यारे बच्चों, अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि इसका शून्य निकाले, ऑप्शन तो हम ऐसे ही लगा देंगे। तो इसको क्या करना है, बराबर में जीरो कर देना है। अब इसको आपको 2 पार्ट में तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि बीच वाला टर्म आ जाए। तो यहां हमें क्या लाना है, -5। तो ये रहा प्यारे बच्चों -3
और -2, -5, -3 में 2 से गुना करेंगे +6। तो ये मेरा अंतिम टर्म गुना करने पे आ रहा है, जोड़ घटा करके ये आ रहा है, तो ये मेरा सही है। +6 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देख सकते हैं प्यारे बच्चों इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x -3 यहां से क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, क्योंकि दोनों के पारा में 2 के पारा में दोनों आ रहा है, तो इधर क्या बचा x, और प्लस में 2 माइनस होते हैं, एक कॉमन है तो एक माइनस इधर बच गया, इक्वल टू में क्या हो गया 0 हो गया। अब थोड़ा देखें दोनों में x -3 मेरा कॉमन है, तो x -3 हमने कॉमन ले लिया, इसका क्या बचा x, इसका क्या बचा -2, इक्वल टू में क्या हो गया 0। अब दोनों को हम 0 से जब बराबर करेंगे तो ये -3 उधर जाएगा तो प्लस, ये -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमने दोनों मेथड से देखा प्यारे बच्चों कि शून्य कैसे निकालते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए प्यारे बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, यदि अल्फा कमा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक है तब 1 बटा अल्फा + 1 बटा बीटा बराबर है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, आइए बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हम इस क्वेश्चन को सीखेंगे, बिल्कुल बोर्ड पर से ध्यान हटना नहीं चाहिए। तो क्या है प्यारे बच्चों 1 बटा अल्फा + 1 बटा बीटा। आपको कुछ फॉर्मूला भी याद होगा, नहीं याद है तो अभी आपको याद हम करवाएंगे। चलिए अल्फा और बीटा का एलसीएम लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग टर्म है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब प्यारे बच्चों याद रखिए अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बचा बीटा, तो ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, बीटा से बीटा हो जाएगा इधर चला जाएगा, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा के हैं या बीटा प्लस अल्फा के हैं, क्या फर्क पड़ता है। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है प्यारे बच्चों c/a। क्या हो गया c/a। ये आपका चौथा टर्म किसके साथ फर्स्ट वाला के साथ, और तीसरा टर्म किसके साथ सेकेंड वाला के साथ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा फर्स्ट के साथ तीसरा सेकेंड के साथ। तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों जब a ऊपर जाएगा तो a से a कैंसिल, और b क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया -b/c, -b/c। अब मेरे प्यारे बच्चों सर आप तो बता ही नहीं कि a b c ये सब क्या होता है। तो आइए प्यारे बच्चों हम आपको दिखाते हैं, जो मेरा x² का गुणांक होता है वो क्या कहलाता है a कहलाता है, तो a का वैल्यू 1 हो गया। जो x का गुणांक होता है वो क्या कहलाता है b कहलाता है सर, और जो अचर पद होता है वो क्या कहलाता है c कहलाता है। तो अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा a का वैल्यू कितना है 1 है, b का वैल्यू कितना है 2 है, c का वैल्यू कितना है तो 1 है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों मेरा फाइनली जो प्रोसेस आया था वो क्या आया था -b/c। तो आप देख सकते हैं b का वैल्यू 2 है तो ये -2 हो गया, और c के जगह पे 1 है, तो मेरा क्या आंसर आ गया -2, और ये लगा आपका टिक, और ये आपको मिलते हैं 1 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² - x माइनस ब्रैकेट 2m + 2 का एक शून्यक है। तो प्यारे बच्चों ये रहा मेरा बहुपद, और पूछ रहा है कि m का आखिर क्या वैल्यू होगा कि -4 इस बहुपद का शून्यक होगा। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, मतलब m का कौन सा मान होगा कि इस बहुपद का एक शून्यक -4 होगा। तो आइए प्यारे बच्चों हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं बहुपद, x² - x माइनस 2m + 2 ब्रैकेट के अंदर में लिख लिए हैं। अब प्यारे बच्चों हमारा जो है शून्यक क्या है, शून्यक है -4। अब हमको -4 चाहिए तो m का वैल्यू क्या होगा, -4 चाहिए तो m का वैल्यू क्या होगा। तो प्यारे बच्चों शून्यक कहते किसे हैं, बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे। तो प्यारे बच्चों x² का गुणांक क्या कहलाता है a कहलाता, अभी हमने पढ़ाया है x² का गुणांक क्या कहलाता है प्यारे बच्चों a कहलाता है ना। चलिए इसको हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि m का वैल्यू क्या होगा कि -4 शून्यक चाहिए। तो आप जानते हैं कि अगर -4 शून्यक है तो इस बहुपद को क्या कर देगा 0 कर देगा, क्या कर देगा प्यारे बच्चों 0 कर देगा। तो x² - x माइनस ब्रैकेट में 2m + 2 और इक्वल टू में 0 कब होगा 0 प्यारे बच्चों जब हम x के जगह पे क्या रखेंगे -4 रखेंगे। क्या रखेंगे x के जगह पे हमने क्या कर दिया
-4 रख दिया और इसको ब्रैकेट को तोड़ देते हैं तो -2m और ये -2 और जैसे ही -4 रखे ये क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि -4 शून्यक है। चलिए -4 का स्क्वायर क्या हो गया +16 हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये -4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस +4 और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों -2m और ये -2 इक्वल टू में 0 और सॉल्व करते हैं 16 4 20 20 में से 2 हो गया कितना हो गया प्यारे बच्चों 18 हो गया। तो -2m प्लस का 18 बराबर 0 ये उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा तो -18 हो जाएगा। ये रहा कैंसिल और ये 2 गुना में भाग में जाएगा कट गया। प्यारे बच्चों m का मान क्या आ गया 9 आ गया। ये रहा प्यारे बच्चों ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है यदि बहुपद x² - 9x + a के गुणनफल 8 है तब इसकी शून्य क्या है। चलिए प्यारे बच्चों हम यहां से देखते हैं। ये रहा मेरा बहुपद है ना, ये रहा मेरा बहुपद। आई थिंक इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। तब a का मान होगा, तब a का मान होगा साला कौन क्वेश्चन है कौन ऑप्शन लिखा। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यदि बहुपद x² - 9x + a के गुणनफल 8 है तब इसके शून्य क्या है। तो प्यारे बच्चों हमें इसका शून्यक निकालना है, लेकिन शून्यक निकालने में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मेरे पास a का वैल्यू नहीं है। x² - 9x + a है, x² - 9x + a है और यहाँ पे गुणनफल क्या है प्यारे बच्चों 8 है। तो याद कीजिए x² के गुणनफल को क्या कहते हैं तो a कहते हैं, x के गुणनफल को क्या कहते हैं b कहते हैं और अचर पद क्या कहलाता है प्यारे बच्चों तो ये c कहलाता है। तो अब आइए गुणनफल कितना है तो 8 है ना। तो सपोज करें कि मेरा एक शून्यक अल्फा है एक शून्यक बीटा है तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है प्यारे बच्चों c/a होता है। तो ये सर कहां से आपने लिख दिया तो ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों कि दो शून्यकों के गुणनफल का योग जो होते हैं अचर पद बटा में x² का अनुपात होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा c/a। c क्या हुआ प्यारे बच्चों अचर पद, a क्या हुआ x² का गुणांक। तो आप देख सकते हैं कि आपका शून्यकों का गुणनफल कितना है तो 8 है और आप यहाँ पे देख सकते हैं अचर पद कितना है a है और a का वैल्यू कितना है 1 है। अब प्यारे बच्चों यहां से हमारा a निकल गया 8 एकम 8। अब थोड़ा हम देखते हैं x² - 9x और a के जगह पे मेरा क्या हो गया प्यारे बच्चों 8 हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो वैल्यू डाल के चेक कर ले कि मेरा शून्य किस किस मान पे आ रहा है, या दूसरा तरीका है प्यारे बच्चों इसका गुणनखंड। क्या है तरीका गुणनखंड। तो आइए हम गुणनखंड करते हैं, बराबर में 0 कर देते हैं। ये 8 है तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों -8 और -1। तो माइनस माइनस +8 और -8x और -1 तो कितना हो गया -9x। तो जोड़ के क्या आ रहा है बीच वाला गुना करके अंतिम। तो ये मेरा गुणनखंड सही है। अब थोड़ा देखें x और -8x में x कॉमन है तो x -8 हो गया। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम -1 कॉमन कर लेते हैं तो इधर से +x बच जाएगा और प्लस के पास कितने माइनस होते हैं 2, एक माइनस कॉमन है तो एक माइनस बच गया। अब थोड़ा ध्यान दे x -8 क्या है कॉमन हो गया, इसका क्या बचा x, इसका क्या बचा -1 इक्वल टू में क्या हो गया 0। तो x का वैल्यू 8 और इधर से x का वैल्यू 1। आप जरा देख ले x का मान 8 और 1 ये कहां पे है। तो ये रहा प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। यदि अल्फा कमा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है तब अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा का मान होगा। तो प्यारे बच्चों ये मेरा हो गया क्या चीज बहुपद हो गया। क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे है ना, एक एक स्टेप क्लियर करके चलूंगा है ना। ये हो गया। अब आइए ये मेरा क्या हो गया प्यारे बच्चों x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या कहलाता है a कहलाता है, x का गुणांक क्या कहलाता है b कहलाता है और अचर पद क्या कहलाता है प्यारे बच्चों तो c कहलाता है। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है तो आइए थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। तो अब प्यारे बच्चों हम इसका एलसीएम लेंगे, दोनों अलग अलग टर्म है तो क्या हो जाएगा
अल्फा इंटू बीटा। अब जब गुना होके लघुत्तम होता है तो ये इधर क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो प्यारे बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अब कहेंगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे आ गया, तो प्यारे बच्चों जब आप इसको तोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो ये माइनस टू अल्फा बीटा प्लस टू अल्फा बीटा कट जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देन आपका वो स्टेप सही है। तो आइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का टू अल्फा बीटा, है ना। नीचे क्या है, तो नीचे है सर अल्फा इंटू बीटा। अब जरा थोड़ा ध्यान दे, अब क्या दे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दे कि मेरे पास शून्य अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं पता है, तो प्यारे बच्चों हम यहां से निकाल लेंगे, है ना। क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x, क्या यहां से मेरा अल्फा और बीटा का वैल्यू आएगा, तो यहां से भी नहीं आने वाला है प्यारे बच्चों। तो चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ का स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूं, इसका होल स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो जाए प्यारे बच्चों, टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो सी बाई ए होता है सर, है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। आइए सॉल्व करते हैं। बी का वैल्यू क्या है, -3, तो जब हम यहाँ पे -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा +3, और ए का वैल्यू 1, तो 1 लिखे या ना लिखे क्या फर्क पड़ता है। -2 सी ए, सी की जगह 5, ए की जगह पे 1, 1 लिखे या ना लिखे क्या फर्क पड़ता है। सी बाई ए, तो सी का वैल्यू क्या हो गया प्यारे बच्चों, 5, एक इसके नीचे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आइए तो देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, -10, और नीचे क्या हो गया 5। फाइनली आपका क्या आ गया, -1/5। क्या आ गया प्यारे बच्चों, -1/5। ये रहा आपका परफेक्ट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन का हम लोग देख रहे हैं कि हमें क्या है, -2 और 6 शून्यक है, और हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों, तो बहुपद निकालना है कि चारों बहुपद में कौन सा ऑप्शन सही है जो वो शून्यक होगा। तो प्यारे बच्चों शून्यक वो होता है जो क्या कर दे, शून्य कर दे। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा चर मान होगा जिसको हमारा क्या कर देगा, वो दो शून्यक 0 कर देगा। तो आइए पहले पहला ऑप्शन को उठाते हैं, एक्स स्क्वायर -4x -12। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए x का वैल्यू क्या है, मतलब शून्य क्या है, -2, और क्या है 6। तो आइए हम सबसे पहले -2 ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम -2 रखते हैं तो क्या हो जाए प्यारे बच्चों, -2 का स्क्वायर +4। यहाँ पे अगर -2 रखोगे तो -4 -2 क्या हो जाए +8, और ये -12, तो ये हो गया प्लस का 12 और ये -12, क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, 0 हो रहा है। आइए हम 6 पर देखते हैं कि शून्य होता है कि नहीं, है ना। एक्स स्क्वायर -4x -12, एक्स के जगह पे क्या रखने हैं, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाए प्यारे बच्चों, 36 हो जाएगा। एक्स के जगह पे क्या रखने हैं, 6 रखने हैं, तो 4 गुने -6 क्या हो जाएगा -24, और इधर क्या है तो -12 है, तो ये हो गया मेरा 36। अब -24 और -12 ये भी हो गया मेरा -36, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो प्यारे बच्चों हमने दोनों ही ऑप्शन में देखा, क्या देखा प्यारे बच्चों, कि -2 और 6 रखने पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शून्य हो रहा है। अब हम नेक्स्ट तरीका देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ट्रिक हो गया। आइए अब हम सॉल्व करना सिखाते हैं, है ना। मेरे पास दो शून्यक है, -2 और 6, एक हो जाएगा मेरा अल्फा प्लस बीटा, एक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा, और एक क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। एक मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा, और एक हो जाएगा बीटा। आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इनको जोड़े, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a होता है। अल्फा के जगह पे क्या हो गया -2, बीटा के जगह पे क्या हो गया +6, और -b/a हो गया, है ना। ये आपका क्या आ गया 4 और नीचे 1,
माइनस बी बाई ए। अब जरा थोड़ा कंपेयर करें तो ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू -4। ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू भी आ गया। अब सर सी का वैल्यू वो भी आ जाए प्यारे बच्चों, इसका गुणनफल करे। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। क्या होता है प्यारे बच्चों? सी बाई ए। अल्फा क्या है? -2 है। बीटा क्या है? 6 है। 6 बाई ए है ना, सी बाई ए है। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? -12 और ये हो गया सी बाई ए। इसके नीचे कितना हो गया? ए हो गया। तो ए का मान 1 हो गया जो कि मेरा पहले भी है, और सी का मान कितना आ गया? -12 आ गया। अब आइए प्यारे बच्चों, हमारा बहुपद का जनरल फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस सी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है। ए के जगह पे कितना रखेंगे? 1, तो ये क्या हो गया? x²। बी के जगह पे कितना रखेंगे? -4, तो ये क्या हो गया? -4x। और सी के जगह पे कितना रखेंगे? -12। अब जरा देखें क्या ये ऑप्शन है या नहीं है। तो ये प्यारे बच्चों सेकेंड मेथड है। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब b का मान क्या होगा? प्यारे बच्चों व्युत्क्रम का मतलब होता है जिसको गुणा करने पर कितना आ जाए? 1 आ जाए। जैसे मैं पूछूं 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो प्यारे बच्चों 3 का व्युत्क्रम 1 होगा। कैसे सर? कट के कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम कहते हैं। वैसे दो संख्या जिसका गुणनफल 1 होता है क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? व्युत्क्रम होता है। क्या कहलाता है? व्युत्क्रम कहलाता है ना। तो मान लीजिए कि मेरा ये क्या है? बहुपद है। ये मेरा बहुपद है और इसका शून्यक है अल्फा और बीटा, जो कि दोनों क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब प्यारे बच्चों व्युत्क्रम कब कहलाएगा? जब व्युत्क्रम कब कहलाएगा? जब इसका गुणनफल कितना होगा? 1 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? 1 आ गया। हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो सर सी बाई ए होता है। क्या होता है? सी बाई ए होता है। बराबर में कितना है? 1 है। अब थोड़ा प्यारे बच्चों ध्यान दे, यहाँ पे ये किसका वैल्यू हो गया? ए का। ये किसका वैल्यू हो गया? बी का। और ये किसका वैल्यू हो गया? सी का। x² का गुणांक ए का मान, x का गुणांक बी का मान, अचर पद सी का मान। प्यारे बच्चों अब जरा ध्यान दे, सी के जगह पे क्या है? -b है। ए के जगह पे क्या है? 1 है। और इधर क्या है? 1 है। अब इसका क्रॉस गुना हो जाएगा, -b बराबर 1। बी क्या हो गया? -1 हो गया। ये रहा प्यारे बच्चों आपका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों देखें, यदि p ऑफ x बराबर q ऑफ x इंटू जी ऑफ x और p ऑफ x का घात कितना है? 7 है। और g ऑफ x का घात कितना है? 3 है। तो प्यारे बच्चों p ऑफ x और g ऑफ x भागा और उसका घात आपको पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या है? p ऑफ x एक बहुपद है और g ऑफ x क्या है? तो ये भी प्यारे बच्चों ये भी बहुपद है। और सर g ऑफ x क्या है? तो ये भी आपका प्यारे बच्चों क्या है? बहुपद है। आपसे पूछ रहा है कि p ऑफ x बटा g ऑफ x का घात कितना होगा? p ऑफ x बटा g ऑफ x का घात कितना होगा? तो प्यारे बच्चों p ऑफ x का घात कितना है? तो 7 है। p ऑफ x का घात कितना है? 7 है। g ऑफ x का घात कितना है? 3 है। ये दोनों में से घटा के आ गया कितना? 4। तो वो किसका घात हो जाएगा? वो किसका घात हो जाएगा? p ऑफ x बटा g ऑफ x का। तो सर समझ में नहीं आया, तो आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मान लिया जाए कि एक मेरा बहुपद है p ऑफ x जो कि है x के पावर 7। तो यहाँ पे p ऑफ x का घात कितना आया? तो 7 आया सर। चलिए एक मेरा बहुपद है कौन? तो g ऑफ x। इसका घात कितना है प्यारे बच्चों? तो 3 है। कितना है? 3 है। तो ये मेरा रहा x के पावर 3। अगर ये दोनों बहुपद को हम भाग करें, क्या करें? भाग करें, तो p ऑफ x बटा g ऑफ x, तो ये x के पावर 7 और ये x के पावर 3। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? घट के कितना आ जाएगा? तो x के पावर 4। तो यहाँ पे p ऑफ x बटा g ऑफ x का
पावर कितना आ रहा है, घात कितना आ रहा है, 4 हो रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको आपको सॉल्व करके बताया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, ये क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। तो प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, हमने इस क्लास को बनाने के लिए काफी मेहनत किया है। तो प्यारे बच्चों, आपको करना यही है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करें। प्यारे बच्चों, उन सभी बच्चों के पास पहुंचना चाहिए जो 10th क्लास में एग्जाम देने वाले हैं। प्यारे बच्चों, तो आपका इसी तरह सपोर्ट बना रहा तो प्यारे बच्चों, मैं एक पर एक वीडियो, एक पर एक क्लास लेकर के आऊंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।